हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी है ना रात के 10:30 बज गए हैं और रात के 10:30 बजे से जो है अब मैं काम स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैंने आप लोगों को टाइम नहीं दिखाया, मैं अभी दिखाती हूँ। आप लोग वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो है ना, अभी रात के 10:30 बज गए हैं। इस बीच है ना, मतलब सारा काम हो गया है। बस ये है जो घर के काम है ना, ये समेटना, मतलब घर को व्यवस्थित करना, ये रह गया था। तो ये मैंने नहीं करी थी आज शाम के 5 बजे से जो मैं स्टार्ट कर देती हूँ ना, ये शाम का काम, मतलब कि बेड वगैरह ठीक करना, झाड़ू लगाना, ये सब मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैं अभी से कर रही हूँ क्योंकि अभी ये लोग घर पे नहीं थे, थोड़ा सा बाहर गए थे। कार्तिक भी गया था पापा के साथ, तो है ना बाहर गए थे रोड में घूमने के लिए, कार्तिक को लेकर गए थे ये। तो ये लोग गए थे और पहली बात तो मैं कर भी नहीं पाई थी आज मैं सारा दिन सिर्फ अपने काम में लगी थी। सारा दिन तो नहीं कहूँगी, मतलब यही है, सारे दिन में कुछ कुछ मिनट घंटे ऐसे करके मैं उठ जाती थी। बाकी पूरा दिन तो मैंने ही अपने टाइम में ही यूज़ किया है अपने लिए। तो बस बीच में खाना बनाने के लिए उठ गई थी। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को घड़ी में टाइम बता रही हूँ कि 10:30 बज गए हैं और खाना पीना हमारा बन गया था। खाना पीना बन के खा भी लिया था। यहाँ पर मेरा थोड़ी सी मैंने चाय भी बनाई थी। जो है खाना पीना खाने के लगभग आधे घंटे बाद मुश्किल से चाय बनाई थी। तो अभी तो एक और चाय बनेगी, रात को 12 बजे लगभग बनाऊंगी, क्योंकि अभी और नींद तो आएगी नहीं, तो थोड़ा सा चाय बना लूँगी, अपना काम कर लूँगी। तो यहाँ पर रात का काम ना, ये काम तो मेरा 100% मतलब ये है कि मेरा रूटीन में सेव है कि मैं अपने जो किचन के बर्तन वगैरह है ना, ये मैं अपने रात को ही धोना पसंद रहता है कि रात को सारा काम फिनिश करके और फिर उसके बाद सो। तो मुझे ये काम ऐसा करना पसंद है। मैं बर्तन बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ, झूठे वाले बर्तन, चाहे वो कितनी भी रात हो जाए। सच बताऊँ फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करोगे, मैं कभी कभी ना रात के 1 भी बज जाएंगे ना, तो मैं बर्तन ज़रूर मांजूँगी। पहले बर्तन मांज के ही और नहा करके सोती हूँ, मेरी आदत है ऐसी। तो ये काम तो मेरे निश्चित है। तो इसीलिए ना, और पहली बात तो है ना, करना भी नहीं चाहिए हमें। देखिए ये जो है ना किचन का काम, जैसे कि झाड़ू हो गया, बर्तन हो गया और झूठा किचन, हमें छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो है ना, ये काम हमें हमेशा ये अपने रूटीन में शामिल तो होना ही चाहिए। हमें अपनी किचन को गंदी नहीं छोड़ना चाहिए। ये काम तो अब पता नहीं बाकी लोगों का, तो लेकिन ये है कि मेरा मन है ना, मानता नहीं है। जब तक मैं अपना सारा काम नहीं कर लेती किचन का, सब कुछ का, मुझे नींद ही नहीं आएगी, चाहे वो कितनी भी रात क्यों ना हो जाए। तो मैं हमेशा से, मेरी आदत है। हाँ, मैंने कभी कभी बताया, बाई चांस कभी रह जाते हैं जब मेरे नींद तबीयत वगैरह थोड़ी सी वो हो जाती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ही वो हो जाती है ना, तो बात अलग है। बाकी ऐसी हल्की फुल्की ऐसी रहती है ना, तो मैं कर लेती हूँ, उसमें कोई वो नहीं रहती है। बाकी कुछ ज़्यादा ही रह जाती है ना, तो फिर बात हो जाती है कि नहीं कर पाती हूँ। बाकी मेरा काम ये ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर ये थोड़े से चावल रखे थे, अब मैं झाड़ू भी लगा रही थी। और मैं लगा लेती हूँ रात में, मतलब ये है कि 6 के पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद भी मैं झाड़ू लगाती हूँ। बस ये है कि कचरा मैं बाहर नहीं करती हूँ, तो अंदर ही रखती हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ, कोने में ही लगाती हूँ कचरा, क्योंकि देखिए फिर है ना, आप लोग कमेंट करते हो ना, फिर वैसे अच्छी बात है, आप लोग बताते हो मुझे कि कभी रात में झाड़ू लगा के कचरा बाहर नहीं करना चाहिए। पर क्या करें, देखिए फ्रेंड्स, घर गंदा भी रहता है, झूठा भी रहता है, क्योंकि हम खाते पीते हैं ना। और अब थोड़े बहुत तो पार्टिकल्स डले ही होते हैं, मतलब खाने पीने के, आप लोग तो जानते ही हो, गिरता है नीचे, तो पैरों में आता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। तो ना वही होता है कि इतनी मेहनत से कमाया हुआ अन्न और हमारे पैरों के नीचे आए, तो वो अच्छा नहीं लगता है फ्रेंड्स। तो ना इसीलिए मैं झाड़ू लगा देती हूँ, पर यह है कि कचरा साइड में कर देती हूँ।
तो देखिए अभी ना मैं सारे बर्तन ना बाहर रख कर आ गई हूँ, और बर्तन रखने के बाद अब मैं सबसे पहले किचन को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। सारी जो भी चीज़ें पोंछने की रहती हैं वो मैं पोंछ देती हूँ इसी टाइम पर थोड़ा बहुत। और चावल जो रखे थे वो मैंने दूसरे मतलब रखे थे कल परसों से, थैले में ही रखे थे, तो मैं किसी बर्तन में नहीं रख पाई थी, तो उनको भी मैंने भर दिया है। और उसके बाद अभी यहाँ पर अच्छे से क्लीन करके, और उसके बाद सबसे पहले झाड़ू लगा दूँगी, उसके बाद लास्ट में बर्तन धुलने के लिए जाऊँगी। फिर उसके बाद नहा के और बस फिर उसके बाद चाय बनाऊँगी 1 कप और। तो ऐसे करके मेरा जो है ना रूटीन रात वाला रहता है। बहुत कुछ रहता है रात को भी रूटीन में। तो आज का जो ब्लॉग है ना, मैंने आज आप लोगों के साथ 10:30 बजे से स्टार्ट किया है रात को, तो टाइम नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि रात को ज़्यादा ही टाइम हो जाता है। तो अभी नेक्स्ट मॉर्निंग से मैं मिल रही हूँ सीधे आप लोगों से। तो रात अभी नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मॉर्निंग के जो छोटे मोटे जो काम होते हैं, यहाँ का रूम साफ़ करना, यहाँ पर झाड़ू पोंछा लगाना, ये सारा काम यहाँ पर हो गया है। क्योंकि यहाँ पर वैसे भी खाली पड़े रहते हैं ना, तो फिर मैं मतलब ये रहता है कि यहाँ पर जल्दी जल्दी से अपना जो है झाड़ू पोंछा कर देती हूँ। सामने वाला रह जाता है क्योंकि मेरे हस्बैंड कार्तिक सोए रहते हैं, और अभी लगभग सुबह के 8 बज गए हैं। 8 बजे मेरा सब कुछ हो गया है। तो मैंने फिर यहाँ पर देखिए पूजा भी कर रही हूँ। और आज ना सुबह सुबह मैं गेहूँ भी धोई थी, मतलब उठ तो मैं बहुत टाइम की गई थी, पर सुबह वाले मतलब उस टाइम पे ना मैं अपना मतलब जो है शूट नहीं कर पाती हूँ, एकदम अंधेला सा रहता है और फिर मुझे खुद ही डर लगता है बड़ा अजीब सा। तो मैं खुद ना घर के अंदर घुसी रहती हूँ, दरवाजे लगा के लाइट जला लेती हूँ बस। तो मैं बाहर ही नहीं निकलती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। अभी तो मैंने वॉक पर भी जाना बंद कर दिया है, और पता है उसका कारण क्या है वॉक पर ना जाने का। मैं जा सकती हूँ रोज़ भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या होता है ना, इतने अंधेरे में ना इतने सारे कुत्ते घूमते हैं ना, बहुत ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा डर लगता है ना मुझे, बहुत ज़्यादा। देखिए जानवर है, जानवर तो अब क्या समझ सकते हैं, समझ ही सकते हो आप लोग। तो अब कौन सा कैसा क्या कुत्ता मतलब रहते हैं ना उस टाइप के, तो पता चला काट कूट ना दे, इस वजह से ना मैं सुबह से नहीं जाती हूँ। अब मेरे हस्बैंड को ही मैंने बताई ना, तो न मना कर दिए, फिर बस इतना ही हो पाता था, तो वो भी मेरा बंद, मतलब इसी डर की वजह से मैंने बंद ही कर दी हूँ। तो अभी तक तो बहुत कम थे, पता नहीं अचानक से इतने सारे अब है ना, जहाँ से हम जाते हैं रोड से तो बहुत रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने है ना पूजा कर ली थी, छत पर आई हूँ। छत में मैंने गेहूँ फैलाए थे थोड़े से, और उसमें हाथ मैंने फेर दिए ताकि अच्छे से सूख जाएंगे। और यहाँ पर मैं आज आप लोगों को अपने पेड़ पौधे दिखा रही हूँ। मैंने है ना अभी 1-2 दिन पहले शायद बोला था कि नहीं बोला था, सो उसके लिए सॉरी, बोला भी होगा तो कोई बात नहीं। और यहाँ देखिए मेरा इतना सा मनी प्लांट था ये, और देखिए कितना अच्छा हो रहा है। और मैंने इतनी सारी कटिंग दिखाई ना, ये सारी मैंने कटिंग ही लगाई है, और देखिए कितनी न्यू न्यू पत्ती आ रही हैं। पता नहीं पहले तो ये रेड कलर की दिख रही हैं उगते समय, और जब ये ना बाद में हरी हो जाती हैं अपने आप से। तो देखिए ये सारी कटिंग लगाई मैंने, कितनी घने घने ये बाद में लगाई हैं, तो ये अभी इनमें हो रही हैं। देखिए दिख रहा होगा आपको बहुत बारीकी से। तो इसमें भी है ना, ये सारी कटिंग मेरी अभी तक एक भी जो है ना वेस्ट नहीं हुई है, सारी कटिंग लग गई हैं। और आज इस बार ना मैंने जितने भी गमले खाली किए सब में सिर्फ गुलाबी गुलाब लगा दिए हैं, क्योंकि अब वो कुछ और समझ में ही नहीं आया। और फिर मैंने सोचा अब क्या लगाऊं क्या नहीं। फिर उसके और सब्जी भाजी के तो बस बैगन के लगे हैं, टमाटर तो अपने आप हो ही जाते हैं, तो वो हो ही जाएंगे, और मिर्ची तो लगा ही है। तो यहाँ पर ना सारे वो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी और मुझे सफाई करनी है। वैसे काफ़ी अच्छी से सफाई तो मैंने कर दी है छत की, बहुत कुछ हद तक मैंने जो है ना पेड़ पौधे कटिंग छटिंग ये सब कर दिया है। तो थोड़े बहुत और बचे हैं वो मैं करूँगी। तो बस यहाँ इतनी तेज़ वाली धूप हो गई थी ना एकदम से, और मौसम भी ऐसा था, मतलब अभी इतनी धूप हो गई थी लेकिन उतनी गर्मी नहीं लग रही थी, क्योंकि है ना मौसम एकदम बादल ना ऐसे बीच बीच में ढक रहा था। और मैंने गेहूँ भी धोए थे, तो खैर गेहूँ तो 2-4 दिनों में सूख जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये वाला एक पेड़ मतलब पड़ोस में ही लगा है, कितना अच्छा हो रहा है वो पेड़ भी। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़े से कपड़े हैं ना सीते सीते से रहे, वो मैंने यहाँ पर डाल दिए थे।
तो कपड़े हैं ना सूख गए हैं, तो मैं उठा के और इनको रख दे रही हूँ। और गेहूं का काम तो ऐसा है, मैंने थोड़े थोड़े करके किया है, थोड़े से ही डाले हैं ताकि है ना कम रहेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि अभी और धोने हैं मुझे। तो अभी मैं है ना उनको निकाल के ऐसे रख लूँगी ताकि अभी शाम तक मैं इनको धो के, तो मैं शाम को ही धोती हूँ, क्योंकि वैसे ज़्यादातर मैं शाम को ही धोती हूँ। और वैसे अब तो मौसम खुल ही गया है और इस वजह से मैंने सोचा अभी धो के रख दूँगी ना, सुबह जल्दी से फैला दूँगी। शाम को सही रहता है, सुबह उतना जल्दी जल्दी में तो हो नहीं पाता ना, इस वजह से। और इतना ज़्यादा कचरा वाला गेहूँ जो है ना वो मिल रहा है कि क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा। तो वैसे गेहूँ तो मैं हमेशा धो कर के ही उसका आटा मतलब जो है ना गेहूँ पिसवाती हूँ। मैंने अभी तक है ना कोई मतलब गेहूँ ऐसा बिना पिसवाए खाती नहीं हूँ। जब से मिलता है बस मैं पिसवा लेती हूँ, वो सॉरी धो के और फिर पिसवाती हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं भी। तो यहाँ पर ना बस मैंने ये निकाल के रख लिए हैं, तो शाम को है ना इनको धोऊँगी। और इसमें चावल हैं, चावल मिले हुए हैं, तो वो भी मैं है ना इनको साफ़ करूँगी। छान लेती हूँ ना, तो बारीक बारीक जो रहता है वो अलग रख लेती हूँ, और जो थोड़े से ठीक ठाक निकल जाते हैं वो वाले अलग रख लेती हूँ। तो कुछ कुछ रेसिपी में काम आ जाते हैं, चावल का आटा भी लगता है, चावल भी लगते हैं, तो मैं ना पिसवा भी लेती हूँ। तो चावल से ही बहुत है, मतलब ये चावल ऐसा रहता है, देखिए खाने का तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मोटा रहता है ना, तो ठीक ही रहता है। बस ये है कि किसी भी चीज़ में हम किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, तो वेस्ट तो नहीं होता है, बस कुछ भी हम बना सकते हैं, बना लेते हैं। और फिर तो दिमाग में आ ही जाता है कि इसका क्या करना है क्या नहीं, तो मैं सब यूज़ कर लेती हूँ अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।